हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार की क्लास नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस तक 40 प्रश्नों तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखो 14 से जो 18 है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अवसर की समानता है। किसकी? अवसर की समानता की बात करता है। किसकी? अवसर की समानता की बात करता है। जबकि 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जबकि आप 25 से 28 की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। जबकि आपकी 29 से 30 जो है अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण और उसकी बात करता है। जबकि 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो 19 में जो है वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं ये आपके भारत के निवासियों को भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को या सभी को। तो देखो 19 जो है 19 में बात करता है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। नंबर 1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को है। किसको? भारतीय नागरिकों को है। जबकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ए जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में कहा गया है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। जबकि सी पार्ट है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। जबकि डी में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में आप सर्वत्र मतलब आबाद कर सकेंगे, कहीं भी आप आबाद रूप से संचरण मतलब भ्रमण कर सकेंगे। जबकि पार्ट ई में कहा गया है, इसमें ई पार्ट मतलब 5वें पार्ट में कहा गया है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। जबकि पार्ट इसमें जो जी है उसमें कहा गया है कोई भी वृत्ति या उपजीविका या व्यापार को या कारोबार करने की स्वतंत्रता होगी। तो कितने? 6 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध जो होता है वो संरक्षण प्रदान करता है? तो आप जानते हैं केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध या कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है? कार्यपालिका तथा न्याय विधायिका दोनों के विरुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 19 जो है 19 का पार्ट नंबर ए जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है उसमें बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 20 में अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है आर्टिकल नंबर 20। क्या? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता। जबकि 19-21 क्या है? जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 21। जबकि आपका 22 जो होता है क्या होता? आर्टिकल नंबर जो 22 होता है ये आपकी किसकी बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया है क्या कहा गया है कि आपका निरोध क्या होता है? कहा गया है कुछ दशाएं जो होती हैं क्या होती? कुछ
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, किससे? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी और निरोध की से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल नंबर 22। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी जो सही अधिकार है वो कौन सा है? तो आप जानते हैं, हथियार सहित सभा करने की गलत बात, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आपका भाषण स्वतंत्र में निहित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार और आपका क्या होता है? हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल का नहीं अधिकार है। क्या है? हड़ताल का कोई भी अधिकार नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल नंबर जो 21 होता है ये विदेश संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? और ये बात है मेनका गांधी बनाम केस में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया विदेश यात्रा से संबंधित, ठीक है, बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधेयक उपबंध नहीं है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो देखो, ये वाला कोई क्या होता? राष्ट्रीय गीत गाने का के लिए बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। वक्तव्यों में से कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तो वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के लिए अधिकार का उल्लंघन होगा। क्या होगा? उल्लंघन होगा। तो इन वक्तव्यों में से कौन है? तो इसकी बात करता है। और अंतःकरण आबाद रूप के, ये इसकी बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या है? किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या होगा? किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या? बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसकी बात करता है कि विदेश यात्रा, ये वही प्रश्न हो गया। आवास का अधिकार है, तो ये आपका किसकी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है? ऑप्शन नंबर ए। विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार और आवास का अधिकार, किसका? आवास के अधिकार की भी बात करता है। किसकी है? आवास के अधिकार की भी बात करता है। ठीक है, आवास के अधिकार की भी बात करता है। तो आप जानते कौन सा अनुच्छेद है? तो आप इसमें देख रहे आवास की भी अधिकार, तो तीनों की बात करता है। किसकी? तीनों की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। क्या है? बाधित है, क्योंकि युक्त प्रतिबंध, आप किसी भी चीज को अबाधित नहीं, जो मन में आएगा वो नहीं बक सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ये अबाधित स्वतंत्रता, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो आप जानते 23 से 24 में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो आपका आर्टिकल नंबर 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का खदानों में क्या होगा? उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार
क्या होता, बाल श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध करता है? क्या करता, प्रतिषेध करता है, तो वो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितनी ना हो, तो 14 वर्ष जब तक ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समकक्ष उपस्थित करना होगा। क्या होगा, 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा। आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया है। क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है। क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, सही बात है। अपने रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, बिल्कुल सही। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत करना। तो इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी बात करता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णन है? तो आप जानते हैं कि आप किस में बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 तक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो धर्म की स्वतंत्रता से है, जबकि आर्टिकल नंबर 31 जो था ये आपकी संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 300A में कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल सही। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, राज्य जो होते हैं उन्हें समाज सुधारक जो विधि का निर्माण कर सकते हैं, सही है। धार्मिक निकाय या लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? क्या माना जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो आर्टिकल नंबर 25 में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो कहा गया किन अधिकारों पर, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न होती तो, सदाचार के लिए भी लगा सकता, और लोक व्यवस्था, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना है तो इन सभी के बारे में उपयुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह बात की गई है, किस में बात की गई है? तो आप जानते हैं ये बात की गई है आर्टिकल नंबर, किसमें बात की गई है बताइए, आर्टिकल नंबर 30 में बात की गई है। किस में बात की गई, आर्टिकल नंबर 30 में बात। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, ये आपका आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर जो है ये 26 में बात की गई है। किसमें? 26 में बात की गई है। ठीक है, 26 में बात की गई है। ठीक है, किसमें बात की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल नंबर, किसमें? आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता निहित है। तो आप अंतःकरण, क्या कहा गया है? धर्म के अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 32 में। इसमें आर्टिकल नंबर 32 में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। आर्टिकल नंबर 32 से अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप सीधे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। इसकी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि हो, या उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में? क्या उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में? तो ये उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित है? तो किसकी बात की गई है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या संविधिक अधिकार? तो ये बात की गई है मौलिक अधिकार की। किसकी? मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश। क्या? समादेश जारी किया, जिसका रिट निकाली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी रिट जो है वो दायर की जा सकती? तो आप जानते हैं हाइबियस कॉर्पस जो होती है वो जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो आपसी हेवियस कॉर्पस है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। इसमें किसे? राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? किस याचिका को जो है वो उच्च न्यायालय जो है वो जारी कर सकता है? तो किसको जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध? क्या? या प्रतिषेध। तो किसे जारी कर सकता है? किसे जारी कर सकता है? बताइए, किसे जारी कर सकता है? किसे जारी कर सकता है? तो ये देखो, उत्प्रेषण को भी, जिसे सर्टियरी कहते हैं, मैंडामस होता है परमादेश, अधिकार परीक्षा के वारंटों और आपका प्रोहिबिशन प्रतिरोध, इन सभी को जारी कर सकती है। ठीक है, इन सभी को। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट जो है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती,
केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती, या निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध जो व्यक्ति होता है दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, या दोनों द्वारा। तो ये निरुद्ध व्यक्ति और तथा हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है? तो कब जारी किया जा सकता है? जब दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी करे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन से हैं? परमादेश जो है निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, निम्न में से कौन से हैं? तो आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन सा? हेबियस कॉर्पस होता है जिसे हम परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ये मैंडामस का होता है। किसका? मैंडामस का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।